नमस्कार। आज हम बदलाव के एक बहुत ही पावरफुल जापानी सिस्टम को समझेंगे, और वो भी एक ऐसी कहानी के जरिए जो शायद आपकी सोच बदल दे। आपने भी कभी ना कभी तो ट्राई किया होगा, है ना? कोई नई डाइट, कोई नया रूटीन। पर होता क्या है, कुछ ही दिनों में हम वापस वहीं आ जाते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मिलते हैं क्रिस्टोफर से। क्रिस्टोफर एक 40 साल का आदमी जिसका वजन था 142 किलो। काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले वो इतना दब चुका था कि उसने बदलना तो चाहा, कई बार चाहा, पर हर बार नाकाम रहा। एक तरह से उसने हार मान ली थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत ही शर्मनाक पल, वो भी अपने 9 साल के बेटे के सामने। बस वही वो टर्निंग पॉइंट था। क्रिस्टोफर ने तय कर लिया कि अब उसे सच में मदद चाहिए। तो क्रिस्टोफर के एक दोस्त ने उसे एक बड़े ही अलग किस्म के डॉक्टर के बारे में बताया। एक ऐसा डॉक्टर जो दवाइयां नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देता था। डॉक्टर यामामोटो ने क्रिस्टोफर को देखकर जो कहा वो बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, तुम इसलिए फेल हुए क्योंकि तुमने 40 साल पुरानी जंग को 2 महीने में जीतने की कोशिश की। मतलब प्रॉब्लम क्रिस्टोफर में नहीं, उसके तरीके में थी। और डॉक्टर ने उसे पहला काम क्या दिया पता है? बस 2 हफ्तों तक रोज सुबह 1 गिलास पानी पीना, और कुछ नहीं। सुनने में ये मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। ये साबित करना कि क्रिस्टोफर खुद से किया एक छोटा सा वादा भी निभा सकता है। और यहीं पर हम पहले जापानी सिद्धांत से मिलते हैं, काइज़ेन। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स से। देखिए, असली बदलाव ना एक बड़ी छलांग नहीं होता। ये इतने छोटे छोटे कदम होते हैं कि आपका दिमाग इन्हें रेजिस्ट ही नहीं करता। और इसका जो मैथ्स है वो तो कमाल का है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के आखिर में आप लगभग 38 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये होती है छोटे छोटे कदमों की कंपाउंड पावर। और क्रिस्टोफर ने यही किया। 1 गिलास पानी पीने के बाद उसने प्लेट में आधा खाना रखना शुरू किया। फिर सिर्फ मेलबॉक्स तक चलकर जाना और वापस आना। हर कदम पिछले वाले जितना ही छोटा। और ऐसे ही बिना किसी विल पावर वाली लड़ाई के अच्छी आदतें बनती चली गईं। पर रुकिए, काइज़ेन तो सिर्फ पहला कदम था। असल में डॉक्टर यामामोटो क्रिस्टोफर को सिर्फ आदतें नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा सिस्टम सिखा रहे थे। एक सिस्टम जो 5 फिलॉसफीज पर बना है। दूसरा सिद्धांत था हारा हाची बू, मतलब सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना है। क्रिस्टोफर ने एक सिंपल सी चीज की, दोबारा खाना लेने से पहले 20 मिनट रुकना। और उसे एहसास हुआ कि उसे असल में भूख थी ही नहीं, बस ज्यादा खाने की आदत थी। फिर आया तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, इकिगाई, यानी आपके जीने का मकसद, आपका क्यों। क्रिस्टोफर को समझ आया कि उसका मकसद सिर्फ वजन घटाना नहीं है। उसका मकसद है अपने परिवार के साथ होना, उनके लिए मौजूद रहना। और ये क्यों उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब सोचिए, जब उसका मकसद इतना क्लियर हो गया तो उसके लिए हर फैसला आसान हो गया। अपनी बेटी को शादी के मंडप तक ले जाने का ख्याल किसी भी क्रेविंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अब ये डिसिप्लिन की बात नहीं थी, ये अपने मकसद को पूरा करने की बात थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 3 महीने बीत गए थे, लेकिन फिर एक चैलेंज आया। एक ऐसा चैलेंज जो हम सबकी जिंदगी में आता है, थैंक्सगिविंग का डिनर। परिवार और दोस्तों के प्रेशर में क्रिस्टोफर से कंट्रोल छूट गया और बस उसे लगा कि वो पूरी तरह फेल हो गया है। वो पुराना वाला पैटर्न वापस आ गया, अब सब छोड़ दो। ये किसी भी बदलाव के सफर का सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। लेकिन तभी डॉक्टर यामामोटो ने उसे एक बहुत जरूरी फर्क समझाया, ठोकर खाने और गिर जाने में। उन्होंने कहा, ठोकर लगने का मतलब है कि तुम्हारा बैलेंस थोड़ा बिगड़ा है, पर सफर जारी है। गिरने का मतलब है कि तुमने चलना ही बंद कर दिया है। एक गलती सिर्फ एक ठोकर है, सफर का अंत नहीं। और ये हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है, वाबी साबी। ये एक खूबसूरत सोच है जो हमें इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सिखाती है। देखिए, हर वक्त परफेक्ट रहने की उम्मीद ही हमें तोड़ देती है। वाबी साबी कहता है कि एक बुरा दिन भी आपकी इस खूबसूरत इम्परफेक्ट जर्नी का हिस्सा है। और यहीं पर 5वां सिद्धांत काम आया, गैम्बारू, जिसका मतलब है मुश्किल वक्त में भी डटे रहना। क्रिस्टोफर ने अगले दिन क्या किया? वो उठा और उसने अपना 1 गिलास पानी पिया। उसने दिखा दिया कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है ठोकर लगने के बाद भी वापस अपने रास्ते पर आ जाना।
तो इन पांचों फिलॉसफीज ने मिलकर क्रिस्टोफर को पूरी तरह बदल दिया, और यह बदलाव सिर्फ उसके वजन में नहीं बल्कि उसकी पहचान में आया। जो छोटे छोटे कदम उसने उठाए थे, उनका नतीजा देखिए। 18 महीनों में उसने 52 किलो वजन कम किया। और ये कोई टेम्पररी चेंज नहीं था, ये एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन असली बदलाव पता है क्या था? अब उसे विल पावर की जरूरत नहीं थी। वो अब वजन कम करने की कोशिश करने वाला इंसान नहीं था। वो इंसान था जो अपना ख्याल रखता है। और यही तो गोल है ना? जब आदतें आपकी पहचान बन जाएं। तो ये है वो पूरा 5 पार्ट सिस्टम। इकिगाई आपका मकसद, काइजन छोटे कदमों का तरीका, हाराहाचिबु संयम, वाबी साबी इम्परफेक्शन को स्वीकार करना, और गांबारू डटे रहने की हिम्मत। ये सब मिलकर किसी भी बदलाव के लिए एक फूल प्रूफ प्लान बनाते हैं। तो क्रिस्टोफर की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, बदलाव एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। दूसरी, शुरुआत इतनी छोटी करो कि फेल होना नामुमकिन लगे। तीसरी, आपका क्यों आपकी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चौथी, परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। और सबसे जरूरी, लक्ष्य सिर्फ आदतें बदलना नहीं, अपनी पहचान बनाना है। तो बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास विल पावर की कमी नहीं होती, हमारे पास सही सिस्टम नहीं होता। तो अब सवाल यह है, वो सबसे छोटा वादा कौन सा है जिसे कोई भी कल से खुद से निभाना शुरू कर सकता है? बस एक छोटा सा वादा जिससे ये पूरा सफर शुरू हो सकता है।